हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व में। तो चलिए बिना हम लोग अपने समय ख़राब किए हुए अपने जीके के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, महादेव पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में? ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। वहीं झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में सेवरॉय की पहाड़ियाँ हैं। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भारेन की पहाड़ियाँ हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स में आम बौछार सामान्य है। आम बौछार होता है फ्रेंड्स आम को पकाने के लिए, यानी प्री मानसून के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो मार्च से मई के बीच आता है। तो ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, आसाम या कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। वहीं आम बौछार को ही पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, असम में बोडो इसिला के नाम से जाना जाता है और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम को ही कॉफ़ी रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संग 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, लोक व्यवस्था, पुलिस या कारागार। तो जो इसका सही आंसर होगा दंड प्रक्रिया होगा। लोक व्यवस्था, पुलिस और कारागार, ये तीनों के तीनों राज्य सूची के विषय हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर फिर द ब्लैंक्स की खेती की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन है इलायची, रेशम, कॉफ़ी और चाय। तो इसका सही आंसर होगा वो है कॉफ़ी। वहीं इलायची की बात करते हैं तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलता है या नीलगिरी पहाड़ियों पर इसकी खेती की जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे कार्यों से संबंधित था? सबसे पहले उत्तर वैदिक काल था जो 4 वर्गों में बांटा हुआ था, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। क्षत्रिय का काम था वो था देश की रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार संबंधित, ब्राह्मण पूजा पाठ या शिक्षा देने का काम करते थे और जो शूद्र होते थे वो अपना काम करते थे। तो यहाँ खेती और पशुपालन व्यापार जैसे कार्यों से संबंधित होगा। तो वैश्य जो था वो इन सभी से संबंधित है, क्योंकि वैश्य का अर्थ होता था जो व्यापार करते थे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? व्यापक सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, संकर बीजों का प्रयोग या जैविक खाद का उपयोग। तो जो सही आंसर होगा वो जैविक खाद का प्रयोग, इसमें कोई भी बात नहीं किया। संकर बीज का मतलब होता है अच्छी नस्ल के बीजों का उपयोग करना। हमारा सातवां प्रश्न है, यंग गर्ल किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अविंद्रनाथ टैगोर या विंची। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अमृता शेरगिल होगा। वहीं राजा रवि वर्मा की बात करते हैं तो ये केरल राज्य से संबंधित, इन्होंने हंस की और नल दमयंती की पेंटिंग बनाई। अविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने भारत माता का चित्र बनाया है। और वहीं विंची की बात करते तो इन्होंने फेमस मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया है। हमारा आठवां प्रश्न, कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशु के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर, सोनपुर, सूरजकुंड या उज्जैन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पुष्कर। पूरे विश्व में ब्रह्मा का सिर्फ एकमात्र मंदिर है, वो है पुष्कर राजस्थान में। वहीं पशु मेला की बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। सूरजकुंड ये हरियाणा में है। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। हमारा 9वां प्रश्न है, गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है सितार, तबला, शहनाई या संतूर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तबला। याद रखिए गुदई महाराज को हम लोग समता प्रसाद के नाम से भी जानते हैं। वहीं सितार की बात करते हैं तो रविशंकर और उमा शंकर इससे संबंधित है। वहीं संतूर की बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी इनसे संबंधित है। वहीं शहनाई की बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खान और बागेश्वरी कमर है। याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान को चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। वहीं महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव और पोला मनाया जाता है। वहीं राजस्थान की बात करते हैं तो मोमासर और गनगौर यहाँ मनाया जाता है। गुजरात में पतंग महोत्सव, रण महोत्सव और मोढेरा महोत्सव और पैराग्लाइडिंग महोत्सव मनाया जाता है। हमारा 11वां प्रश्न है, कलारी पट्टू किस राज्य की युद्ध कला है? पंजाब, केरल, मणिपुर,
तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर होगा वो है केरल। तो कलारी पट्टू का जो जनक माना जाता है वो भगवान परशुराम को माना जाता है। वहीं पंजाब में गतका मनाया जाता है जिसे गुरु हरगोविंद ने प्रारंभ किया था। वहीं मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की बात करते हैं तो थांगटा जो भालों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में सिलिबम्बम में लाठी चलाने का प्रयोग बताया जाता है। हमारा 12वां प्रश्न, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या असम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। वहीं कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो दाचीग्राम और किसतवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। असम की बात करते हैं तो मानस, काजीरंगा एक सिंह गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारा 13वां प्रश्न है, वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी, प्रसून जोशी या शाहरुख खान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शाहरुख खान। वहीं ऑप्शन सी की बात करते हैं प्रसून जोशी, तो इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं पंकज त्रिपाठी की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय चुनाव आयोग के आइकन्स हैं। वहीं सुनील शेट्टी की बात करते हैं तो इन्हें नवाडा यानी नेशनल डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमारा 14वां प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? प्रथम, द्वितीय, चौथी या पाँचवीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाँचवीं। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय जो पीएम थे वो इंदिरा गांधी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया। तो वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये तीव्र औद्योगिकरण की बात की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। हमारा 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? स्टील में, वायु में, निर्वात में या पानी में। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं निर्वात में, तो निर्वात में ध्वनि का चाल शून्य होता है, यानी ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स वो होता है सबसे पहले ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैसेस में। तो जो स्टील है वो ठोस है, तो सबसे अधिक जो ध्वनि की अधिकतम चाल होगी वो स्टील में होगी। उसके बाद सेकेंड नंबर पे वायु में और थर्ड नंबर पे पानी में। हमारा 16वां प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन है त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम और सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सिक्किम जो है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा मेघालय भी भारतीय राज्य से बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, किसको द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? बुद्ध को, महात्मा गांधी को, अशोक को या महावीर को। तो जिसका सही आंसर होगा वो बुद्ध होगा। वहीं महात्मा गांधी की बात करते हैं तो इसे देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अशोक को प्रियदर्शी या चक्रवर्ती सम्राट के रूप में इसे जाना जाता है। हमारा 18वां प्रश्न, मयूर सिंहासन किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शाहजहां। शाहजहां के बारे में ये बात ध्यान देना होगा कि ये मुगल काल स्थापत्य कला में इसको स्वर्ण काल माना जाता है। इसने ताजमहल का भी निर्माण किया। तो वहीं जहांगीर की बात करते तो इसे मुगल काल में चित्रकला के लिए जाना जाता है। औरंगजेब था जो इसने अपने समय में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं अकबर की बात करते हैं तो इसने सती प्रथा पर रोकने की कोशिश की थी और इसने आगरा के किले की स्थापना भी की थी। हमारा 19वां प्रश्न, बीओचयू के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मदन मोहन मालवीय। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। तो चलिए हम लोग आज बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के आखिरी प्रश्न में। सातवाहनों ने अपने सिक्के मुख्यतः किस रूप में ढाले थे? सीसा का, सोना का, चांदी का या तांबा का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सीसा होगा। वहीं सातवाहनों की बात करते तो सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी वो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और गौतमीपुत्र सातकर्णी था जो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अपने जीके के अगले 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।